हर हर सनातन धर्म की जय हो। श्री श्याम शिक्षण एवं सेवा संस्थान जो आध्यात्मिक मेले का आयोजन करने जा रहा है, उसके लिए स्थान का मैं बता दूं। नागभूमि जम्मू कश्मीर में जिन बच्चों का चयन हुआ है, नागभूमि जम्मू कश्मीर में जो 90 दिन के लिए रहेंगे हमारे साथ, उसके लिए स्थान निर्धारित किया गया है भद्रवा में। जम्मू संभाग के पास ही पड़ता है भद्रवा। और बदला क्या है इसमें, सिर्फ एक जो वृंदावन वाला स्थान था वो बदल दिया है, क्योंकि वो स्थान में अभी हम वो नहीं कर पाए, इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं उनके लिए, बच्चों के लिए रहने की, क्योंकि वो आश्रम जो है वो वृंदावन से थोड़ा दूर पड़ता है, बैकवर्ड एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पे वो पुराना आश्रम है, मतलब आज से 300-400 साल पुराना। तो एक तरह से मतलब खंडर की तरह परिवर्तित हो चुका है, और उसका दोबारा से जीर्णोद्धार करना था, पर किसी ने किया नहीं। तो हमारी वहाँ की कमेटी से इच्छा थी, वहाँ के जो स्वामी जी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो किसी वजह से वो नहीं करवा पा रहे हैं वहाँ से। तो इसलिए हमने थोड़ा, मतलब है तो ब्रिज भूमि में ही, मगर थोड़ा सा मथुरा से जितना मतलब हरनौल पड़ता है इतना ही वो एरिया है। दाऊ जी महाराज का मंदिर सुना होगा मथुरा के पास आपने, उसके साथ ही बिसावर गांव है, बिसावर। तो वहाँ पे सती आश्रम है। तो जो बच्चों का निर्धारण हमने वृंदावन के लिए किया है, वो बच्चे वहाँ रहेंगे। तो बहुत अच्छा आश्रम है वो भी, वो ऐसी है बच्चों को कोई किसी बात की तकलीफ नहीं होगी वहाँ। और तीसरा जो है वो ऋषिकेश वाला, तो ऋषिकेश वाला अपने स्थान पे ही है, जिनकी लिस्ट मैंने भेज दी है, क्योंकि उसको एडिट करना पड़ेगा। सुबह सुबह तक मैं व्हाट्सएप के ज़रिए से नई लिस्ट जो है वो पते की जो लिस्ट है वो भेज दूंगा, सबको आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। और जो बच्चे जो हमारे बारे में नहीं जानते, जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि क्या कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम हम बता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा विवरण दे दूँ मैं। श्री श्याम आध्यात्मिक सेवा से और से आध्यात्मिक शिक्षण एवं सेवा संस्थान जो है, उसका कार्य है बच्चों को अपने पास रखना। जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, तो गुरुकुल में परमानेंटली चले जाते हैं। हमने बहुत सारे गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे देखे हैं, तो वो बाद में वो आध्यात्मिक कार्य के लिए ही रह जाते हैं, जैसे कोई पंडिताई करे या कुछ करे, तो वो कंपटीशन नहीं कर पाते। बहुत मतलब हमने देखा है कि वहाँ से पढ़े, वो गुरुकुल से पढ़े बच्चे, बहुत कम बच्चे उसमें से निकलते हैं जो जाके इंग्लिश मीडियम बच्चों का मुकाबला कर सकें। तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य अब 90 दिन के लिए बच्चे को हमारे पास भेज दीजिए आप। हम वो उसमें उसको बच्चों को ये सिखाएंगे कि सुबह 4 बजे उठना है, मंदिर का क्या, पूरा मंदिर वो खुद ही करे सजाएंगे, सुबह आरती, शाम को आरती, और दिन भर जो है योगा आदि सब कुछ सिखाएंगे। और वो उनको अध्यात्म के साथ जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो ये पिछले 3 साल से मैं चला रहा हूँ, बड़े छोटे स्तर पे। इस बार तो बहुत अच्छे, मतलब 75-76 बच्चे हो गए हैं अभी तक, जो 76 बच्चे तीनों जगहों पे जाएंगे। तो उसमें से 40 बच्चे तो मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ भद्रवा। तो 40 बच्चे जहाँ हो गए, तो बाकी कुछ वृंदावन में, तो कुछ ऋषिकेश में, जो आसपास के जो हरियाणा और इस एरिए के हैं, यूपी के कुछ इलाके हैं, मुरादाबाद से आगे लखनऊ तक के, इनको मैंने ऋषिकेश में भेज दिया। बाकी राजस्थान से, गुजरात से, जो महाराष्ट्र से जो बच्चे आने वाले हैं, या फिर 2 बच्चे केरला से, वो केरला से भी आने वाले हैं। फिर एक बच्चा कर्नाटका से भी जुड़ा है हमारे साथ, वो भी आएगा। तो वो सब हम अब साथ, तो कर्नाटका से भी एक बार छात्र इस बार जुड़ा है। और अगली बार कोशिश है कि मेरे पास कम से कम 200 बच्चे हों, और मैं और भी इसकी शाखाएं खोलना चाहता हूं। और शाखा में कोई भी अगर ये वीडियो कहीं पहुंच गई है मेरी, तो जो चाहते हैं कि ऐसा, मतलब हम क्या करेंगे, हम अपने नाम से वो चला के दिखा देंगे, तरीका क्या है वो बता देंगे, बच्चे आपके पास आएंगे। 90 दिन का लिए कोर्स होता है, मतलब 90 दिन तो चलो नहीं, कोई 2 महीने की जैसे छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों में, तो वो 2 महीने बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि बच्चे अध्यात्म से जुड़े रहें। उनको पूजा पाठ करना ही नहीं, वो करते क्यों है ये भी बताएंगे। बच्चों को विश्वास ही नहीं है, आज के बच्चों को तो विश्वास ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। बजरंग बली की शक्ति का उनको किसी ने बताया ही नहीं आज तक है, और बताते भी नहीं है। बस धड़ाधड़ उनको बोलते हैं कि बस पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, पढ़े जाओ। अरे पढ़ाई करके क्या कर लोगे, अध्यात्म कुछ आना चाहिए बच्चों को। अपने धर्म का पता ही नहीं बच्चों को,
कट्टर क्या खाक बनेंगे? जिस दिन उनका धर्म का पता चल जाएगा कि हमारा धर्म इतना महान है, वो किसी और धर्म की तरफ या किसी और मजहब की तरफ झांकेंगे भी नहीं। ठीक है भाई, लिस्ट मैं भेज दूंगा सुबह तक सबको। नए जो इंस्टीट्यूट की, जो सिर्फ वृंदावन वाला जो है वो बदला है, क्योंकि वृंदावन में जो आश्रम था हमने, मतलब हमारे गुरु भाई ने लिया था, वहाँ पे हम वो व्यवस्थाएं नहीं बना पाए। हम वो व्यवस्थाएं बनाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि वो स्वामी जी ने बोला था कि कुछ होगा कोई अपना कोई पर्सनल, क्योंकि मंदिर हमारे तो है नहीं, ये तो ग्राम पंचायत के होते हैं। एक साधु का काम होता है खाली चौकीदारी करना वहाँ, चौकीदार, क्योंकि वहाँ पे मंदिर कमेटियाँ बन चुकी हैं। कमेटियों में सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। तो मंदिर कमेटियों से वहाँ पे बाबा क्या करेगा? बाबा अपने दम पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता ना वहाँ, ये चीज़ है। तो चलो, वो वाला चेंज हो गया, वो वाला चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, नया आश्रम तो है ही है, और उससे बढ़िया आश्रम है वो, सती आश्रम है विसावर में, पास ही है। माँ बाप आएंगे, जब वो आएंगे वो छोड़ने आना है, मैं बताऊंगा, सीधा लोकेशन भेजूंगा, सीधा बच्चे वहीं छोड़ने हैं आपने। और जितने भी माँ बाप हैं जो जो अब जिनके बच्चे हमारे पास आएंगे, उनको मैं साफ तौर पे बोल देता हूँ, उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई आए साथ में, या माँ आए या बाप आए या दोनों आए, वो भी आए, वो भी रुकें 2 दिन के लिए, जहाँ देखें, जहाँ उनके बच्चे को आगे 2 महीने के लिए रुकना है। तो ये सारा व्यवस्था चलानी पड़ेगी। 25 जून से है, उसी की तैयारी में लगे हुए हो। मैं भी तो जम्मू में ही हूँ अभी, अपने जन्म स्थान में, मैं कहीं गया नहीं। बम पड़ने वाले थे, मगर आज नहीं पड़े हैं, शांति है 2-3 दिन से। अब देखते हैं, ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है कहीं। डर तो बहुत लगता है हमें, क्योंकि रोज शेलिंग पाकिस्तान से। ठीक है प्रभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव।